आपको बता दें कि आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। तमाम विदेशी डेलीगेट्स का, दूसरे राष्ट्र प्रमुखों का जो दिल्ली आना है वो अब शुरू हो चुका है। अर्जेंटीना के प्रमुख पहुंच चुके हैं, तो तमाम अन्य जो मेहमान हैं वो भी एक एक कर पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंची है इटली की पीएम, देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन भी। हमारे पास शैम्पूज हैं, सोप है, हमारे पास क्रीम्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है हमारा पश्मीना शॉल है, कश्मीरी शॉल्स हैं, और उसके बाद हमारे पास कांजीवरम साड़ीज़ हैं, बंगाल के कुछ स्पेशल आइटम्स हैं, उड़ीसा के हमारे आइटम्स हैं, हमारे पास राजस्थान की और गुजरात के जो साड़ीज़ हैं प्रॉपर हमारे पास वो हैं। देन वी हैव मल्टीपल कांजीवरम एंड कॉटन साड़ीज़, हमारे पास कॉटन बंगाल की बहुत सारी साड़ीज़ हैं। तो हमारे पास मल्टीपल वेराइटीज़ हैं। जितने भी हमारे इंडिया की स्टेट्स हैं, जितने भी उनके स्पेशल प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे पास वो हैं। हमारे पास वीआई आइटम्स हैं। हमारे पास हमारा जो एक स्लोगन है हमारा, मोदी जी बोलते हैं कि बाय वन प्रोडक्ट एंड यू कैन कंट्रीब्यूट टू आवर नेशन बाय बाइंग खादी। तो हमारा एक नैपकिन होता है, बहुत ही एक छोटा एक कॉटन का प्रॉपर खादी का एक नैपकिन होता है, जिसको हम बोलते हैं कि उसको बाय करने से आप हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सिर्फ 50 रुपीज़ का एक नैपकिन होता है, वो प्रॉपर खादी का नैपकिन है हमारा। तो दरअसल अलग अलग हॉल बनाए गए, वहां पर अलग अलग राज्यों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दरअसल यहां पर रखे गए, उसी की जानकारी दी जा रही थी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी और ताजा अपडेट के साथ। स्पर्श, तमाम जो दूसरे राष्ट्रों के प्रमुख हैं, डेलीगेट्स हैं, उनका दिल्ली आना शुरू हो चुका है। अर्जेंटीना के बाद जो इटली के पीएम वो भी पहुंच चुके हैं। किस तरह की तैयारियां हैं और जो तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है अब? देखिए, आप पूरी तरीके से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है G20 समिट के लिए। और अगर हम बात करें इस वक्त हम चूंकि मंडी हाउस में जो है खड़े हुए हैं और आप रिस्ट्रिक्शन जोन जो है ये देखने को मिलता नजर आता है पूरा इलाका। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सिक्योरिटी के लिहाज से जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ जो इसेंशियल सर्विस से जुड़ी है वही यहाँ पर जो है देखने को मिलती है नजर आ रही है। उसके अलावा जगह जगह यहाँ पर G20 के बोर्ड जो है देखने को मिलते हैं नजर आ रहे हैं। अलग अलग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे, उनके देशों के जो झंडे हैं वो यहाँ पर जो है सीधे तौर पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो आप पूरी तरीके से बात करें तो तैयारियां जो है मुकम्मल यहाँ पर जो है कर ली गई है। भारत में जो है G20 समिट हो रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत किस तरीके से खुद को जो है एक तरीके से प्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा, ये झलक जो है आने वाले जो कल और परसों 2 दिन है वहाँ पर सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती नजर आएंगी। सुरक्षा के लिहाज से जो 50,000 से ऊपर जवान है वो आज जो है उनकी तैनाती देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी तरीके से जो गेस्ट आएंगे उनकी जो स्वागत होगा वो भारतीय जो है लिहाज से करते हुए जो है नज़र आएंगे। ये तमाम तैयारी जो है फिलहाल मुकम्मल कर दी गई है। और जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर जो है पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड जोन है और यहाँ पर जो पूरी तरीके से मूवमेंट है वो जो है बेहद कम गाड़ियों का जो है देखने को मिलता हुआ जो है सीधे तौर पर नज़र आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट जिस तरह से जानकारी है कि जो तमाम जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो धीरे धीरे कर भारत पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, इटली, अर्जेंटीना, और बताया जा रहा है दोपहर में ब्रिटेन के पीएम पहुंचेंगे, शाम के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचेंगे। क्या कुछ इसको लेकर अभी ताजा अपडेट्स? देखिए, आज और कल यानी 2 दिन लगातार अभी जो अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, डेलीगेट्स है वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। जो बाइडेन के संदर्भ में हम बात करते हैं तो लगभग शाम को जो है उनका जो है आगमन जो होता हुआ नजर आएगा और 6:30 बजे के आसपास वो आते हुए नजर आएंगे। और हमारे पास जानकारी है कि जनरल वीके सिंह जो है उनको जो है रिसीव जो है करते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से अलग अलग देशों के जो प्रमुख है उनका अलग अलग टाइमिंग जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा। आज पूरे दिन जो है जो गेस्ट हैं उनका आने का सिलसिला जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटीज़ जो है वो लगाई गई है कि कौन किसको जो है रिसीव करता हुआ नजर आएगा। और दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, पालम एयरपोर्ट की बात करें
वहीं से जो है सीधे तौर पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरी तरीके से कड़े कर दिए गए हैं। एक तरीके से कहें कि छावनी में तब्दील जो है पूरी तरीके से जो है दिल्ली को यहाँ पर सीधे तौर पर जो है कर दिया गया है। कोई भी जो है अनवांटेड मूवमेंट देखने को ना मिलती नजर आए, सुरक्षा में किसी भी प्रकार का खिलवाड़ जो है ना देखने को मिलता नजर आए। इसी को लेकर पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर जो सिक्योरिटी मूवमेंट है, सीसीटीवी है, उन तमाम तरीके से जो है नज़र रखी जा रही है। 24 घंटे जहां पर जो होटल्स में जो मेहमान रुकते हुए नजर आएंगे उनकी निगरानी जो है की जा रही है। तो एक बड़ी जो है इंतज़ाम वो भारत के लिहाज से जो है किए गए हैं। और लगातार आज की बात करें, आज दोपहर से सिलसिला शुरू होगा। कई देशों के राष्ट्र प्रमुख आ भी चुके हैं और कल तक ये सिलसिला जो है चलता हुआ नजर आएगा। अब बिल्कुल ये सिलसिला आगे भी इसी प्रकार से चलता नजर आएगा। इस पर कई आज जो द्विपक्षीय बैठकें वो भी होने जा रही हैं आज शाम को, जिसमें कई बड़ी बैठकें होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे और कहीं ना कहीं इस G20 के जरिए भी जो भारत की साख है जो विश्व पटल पर और भी ज्यादा बेहतर और मजबूत करने का मौका कहीं ना कहीं भारत के पास है स्पर्श, और उसे पूरी तरह से जो भारत है मुकम्मल तरीके से निभा रहा है। तमाम जो तैयारियां हैं उसी दिशा में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। देखिए, अब बिल्कुल निश्चित तौर पर कई अब जो बाईलैटरल टॉक्स हैं वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है करते हुए नजर आएंगे। इस बीच हम आपको यहाँ पर हालात भी दिखाते रहते हैं। प्रधानमंत्री की आज जो बाइडेन के साथ जो है बाईलैटरल टॉक्स देखने को मिलती नजर आएगी। इसके अलावा जो अन्य देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी जो प्रधानमंत्री की जो टॉक्स हैं वो सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती नजर आएगी, जिसमें बांग्लादेश की बात करें, USA की बात करें या फिर मॉरिशस की बात करें, ये जो है चीज़ें जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और एक तरीके से वैश्विक पटल पर यानी G20 की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि 80% जो इकोनॉमी है वो ये पूरा जो ग्रुप है वो कवर करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में जब भारत को मौका मिला है G20 की अगुवाई करने का, तो एक भारत के सामने मौका है कि वो किस तरीके से खुद को वैश्विक स्तर पर और मजबूत जो है दिखाता हुआ नजर आ सकता है। और वही दिखाने की कोशिश जो है भारत इन तमाम बाईलैटरल टॉक्स की बात करें, G20 की जो बैठकें होंगी उसकी बात करें या फिर जो होस्टिंग होगी तमाम अलग अलग गेस्ट की, उसके जरिए जो है करता हुआ नजर आएगा। इस पर शी जिनपिंग, चाइना के जो प्रमुख हैं शी जिनपिंग, वो नहीं आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो रहा, हालांकि उनकी जगह पर अन्य डेलीगेट्स मौजूद रहेंगे। इन दोनों बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी को किस तरह से जो तमाम वरिष्ठ लोग हैं वो देख रहे हैं? देखिए, शी जिनपिंग की बात करें या फिर जो व्लादिमीर पुतिन की उनकी बात करें तो एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अपने अपने देश के लिहाज से वो जो है बनाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। खासतौर पर हम पुतिन की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनके साथ जो है पुतिन नहीं खड़ा होना दिखना चाहते हैं, ये तरीके से जो है समझ आ रहा है लोगों को। या फिर कहें कि जिस तरीके से सैंक्शन अलग अलग जो है रूस के ऊपर लगाए गए तो वहाँ पर भी जो है पुतिन नहीं चाहते कि जो है एक मंच पर जो है देखने को वो साथ जो है मिलते हुए नजर आए। इसके अलावा शी जिनपिंग की बात करें तो वहाँ ऑफिशियल कोई स्टैंड जो है निकलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं वो जो है भारत आते हुए जो है वहाँ के जो है नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश है, लेकिन जो एक बड़ा जो अगर हम बताने की कोशिश करें तमाम दर्शकों को, ये कि भारत के पास मौका अब कहीं ना कहीं देखने को मिलता नजर आएगा। चाइना नहीं आ रहा है तो एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पर भारत किस तरीके से खुद को जो है दर्शाता हुआ नजर आ सकता है, उभारता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। आर्थिक तौर पर अलग अलग देशों की बात करते हैं, इकोनॉमिक तौर पर अलग अलग देशों की बात करते हैं, तो भारत जो है कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर अपने आप को जो है आगे दिखाने की कोशिश यहाँ पर जो है करता हुआ नजर आ सकते हैं इन तमाम जो G20 की बैठकें होंगी उसके जरिए। वहीं दूसरी तरफ जो पुतिन नहीं आ रहे तो हम देखते हैं कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। वहाँ पर भी भारत ने कहीं ना कहीं हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार बातें कर जो है जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है वो करते हुए नजर आते थे, चाहे रूस के राष्ट्रपति से बात हो या फिर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उनसे बात हो। तो ये तमाम एक स्ट्रेटेजी देखने को मिलती हुई नजर आती है। लेकिन अब ये जो 2 दिन की बैठकें होंगी वहां पर भारत जो है अपने आप को दिखाता हुआ नजर आएगा कि किस तरीके से एक रिच कल्चर भारत का देखने को मिलता हुआ नजर आता है, और तमाम उसी कल्चर की झलक जो है अलग अलग जो प्रोग्राम्स होंगे, डिनर होगा, वहां पर जो है भारत दिखाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, निश्चित तौर पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम और किस तरह से जो तैयारियां की गई हैं मुकम्मल रूप उन्हें दिया गया है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव और असर भी तमाम
जो डेलीगेट्स हैं, मेहमान हैं, उन पर भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही, कल और परसों 9 और 10 तारीख को ऑफिशियल तौर पर ये बैठकें होंगी और आज 5 राष्ट्र प्रमुख, बड़े राष्ट्र प्रमुख पहुंच रहे, जिसमें जो बाइडेन भी शामिल हैं, जापान के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। दिल्ली के लिए रवाना जो बाइडेन हुए हैं वॉशिंगटन डीसी से और दिल्ली पहुंचे हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। एक एक कर जो तमाम डेलीगेट्स हैं, G20 के राष्ट्र प्रमुख हैं, वो दरअसल भारत पहुंच रहे हैं और इसी के तहत ये तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश पीएम भी दोपहर के वक्त आज दिल्ली पहुंच जाएंगे, जापान के प्रधानमंत्री शाम को पहुंचेंगे, तो वहीं जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं वो भी आज जो शाम के वक्त तो है पहुंचते हुए दिखाई देंगे। और द्विपक्षीय बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ आज होगी, बांग्लादेश के साथ आज द्विपक्षीय बैठक होनी है शाम को।